सुखी न रहने के। देखो, सुविधा संपन्न होना अलग बात है और सुखी होना बिल्कुल अलग बात है। बड़ा मकान है, बड़ी गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ज़्यादा है, बढ़िया फर्नीचर है, बढ़िया बेडरूम है, बढ़िया ड्राइंग रूम है, मकान में वातानुकूलित कमरे हैं सब, और जो चाहिए वो चीजें हैं। तो इससे आप सुविधा संपन्न हो सकते हैं किंतु सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने के लिए बाहरी चीजों की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। एक होती है जीवन जीने की कला और एक होती है जीवन जीने की वस्तुएं। जीवन जीने की वस्तुएं कम ज्यादा मात्रा में हर किसी के पास है। कमी है तो जीवन जीने की कला में। जीवन को हम सुखी कैसे बनाएं? सुखी तब बनेगा जब जीवन जीने की कला हमारे पास होगी। बहुत सारी कलाएं हैं जीवन दुनिया में, 64 कला की बात आती है। सभी कलाओं का मूल्य है, महत्व है, उपयोगिता है, लेकिन ये सारी कला निरर्थक साबित हो जाती हैं जीवन जीने की कला के अभाव में। और जीवन जीने की जो कला होती है उसके लिए बहुत विद्वान बनने की, पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये किसी भी आदमी के पास ये चीजें हो सकती है। जीवन जीने की कला क्या है, घर को अपने स्वर्ग में कैसे बनाए, कुछ बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भूलना सीखना होगा। भूलने की आदत डालें। आजकल टेक्निक बताई जा रही है मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए। अब मेमोरी पावर बढ़ाएं, वह अलग विषय है। परीक्षा पास करना है आपको, बिजनेस में सफल होना है आपको, तो मेमोरी पावर बढ़ाने की आपको आवश्यकता है। लेकिन सुखी होने के लिए भूलने का पावर बढ़ाना होगा। अब क्या भूलना होगा? जितनी गलत बातें हैं, किसी ने आपको गाली दी है, किसी ने आपकी निंदा की है, किसी ने आपकी बुराई की है, किसी ने आपका अपमान किया है, किसी ने आपका काम बिगाड़ दिया है, किसी ने आपकी कोई चीज हड़प ली है, घर में ही पत्नी ने कुछ कह दिया है, पति ने कुछ कह दिया है, सास ने कुछ कह दिया है, बहू ने कह दिया है, पिता ने कुछ गलत बात कह दी है, पुत्र ने गलत बात कह दी, भाई ने कह दी है। इस सारी बातों को जितना याद रखोगे उतना भीतर से दुखी रहोगे। और स्थिति यही होती है। पत्नी ने अनेक अच्छी बातें कही होगी, भूल गए आप, एक दो गलत बात कह दी, अब बराबर याद करो मेरी पत्नी मुझे ऐसा कहती है। पति ने अनेक अच्छी बातें कही, भूल गई देवियां मेरे पति जिनके लिए मैं माँ बाप छोड़ करके आई हुई हूं, मुझे ऐसा कहते हैं। अब उसी एक दो बात गलत बात, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे भाई हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो,
हम लोगों की अच्छी बातों को, अच्छे व्यवहार को बहुत जल्दी भूल जाया करते हैं और गलत बात को इतनी मजबूती से पकड़ लेते हैं और बार बार याद करते रहते हैं। वो गलत बातों को मजबूती से पकड़ करके रखना और बार बार याद करना, यही दुखी होने का कारण है। किसी की भी गलत बात को जितनी याद करोगे, आपका सुख उतना नष्ट होता जाएगा, आपकी शांति, आपकी प्रसन्नता मिटती चली जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि मन में केवल तनाव, टेंशन रह जाएगा, शिकायतों से मन आपका भर जाएगा। तो कितनी बड़ी से बड़ी घटनाएं क्यों ना हो और दुखद से दुखद घटना क्यों ना हो, भूलना होगा। भूत जो कुछ है, किसी ने गाली दी है, किसी ने अपमान किया है, निंदा किया है, काम बिगाड़ा है या कुछ और किया है, सब भूतकाल की बातें हैं। और भूत का अर्थ होता है मुर्दा, मरा हुआ। और मुर्दा केवल सड़ता है, सड़न पैदा करता है। किसी के शरीर से जीव निकल गया, शरीर मुर्दा हो गया। अब दो रास्ते होते हैं, या तो चिता बनाकर फूंक दिया जाए तो घंटे 2 घंटा में शरीर मुट्ठी भर राख में बदल जाता है। दूसरा रास्ता है जमीन में गड्ढे खोदकर कब्र बनाकर दफना दिया जाए। दफनाने पर शरीर 2-4 दिन रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे गलेगा। उसमें फफोले पड़ेंगे, फूलेगी उलास के पको पड़ेंगे और धीरे धीरे वो लाश सड़ेगी। यदि कोई व्यक्ति उस लाश को जो कब्र में दफना दी गई है, रोज रोज कब्र से निकाल कर देखे, क्या उसे आप समझदार कहोगे? कहोगे कि आदमी पागल है, मुर्दों को निकाल कर देख रहा है। पता नहीं ऐसा कोई पागल है या नहीं, वो पागल हम सब यहां जो बैठे हुए हैं। किसी ने गाली, चाहे पति ने, सास ने, बहू ने, किसी ने भी गाली दी होगी। मुर्दा है ना, आप तो गाली नहीं, अभी तो गाली नहीं दी है ना। घंटा भर पहले दी है, 10 मिनट पहले दी, 10 मिनट पहले दी, 2 मिनट पहले दी, वो भी मुर्दा हो गया। उस मुर्दा को कंधे पर लाद करके घूम रहे हैं। भैया बेटा ने मुझे ऐसा कहा था, भैया पत्नी ने ऐसा कहा, भैया बहू ने ऐसा कह दिया। अब जगह जगह मुर्दा को दिखला रहे हो। याद रखना, किसी की गाली, किसी की निंदा, किसी का अपमान, ये सब दुख नहीं देते, याद करना दुख देता है। किसी ने गाली दी आपको 10, 12, 15, 20 सेकंड और 4-6 गाली दी होगी तो 1-2 मिनट लगा हो गाली देने में और बात बीत गई। अब आप उसको 2 दिन, 10 दिन, महीना, 15 महीना भर, 2 महीना, 6 महीने से याद कर रहे हो। वो याद करना आपको दुख दे रहा है। गाली तो उसी समय मर गई। गाली से दुखी होते आप तो उसी समय दुखी हो लिए होते, और तो समय बीत गया है ना। तो अब उस गाली से आप दुखी क्यों हो रहे हो? बार बार याद करके। उस व्यक्ति की कोई भी हो, उसने आपको एक बार गाली दी और याद कर करके आप अपने को बार बार गाली दे रहे हो, दुखी तो होगे। कैसी भक्ति कर रहे हो आप, कैसा सत्संग कर रहे हो, कैसी पूजा कर रहे हो, कैसी साधना कर रहे हो।
भक्ति, भजन, पूजा, कीर्तन, साधना का अर्थ क्या होता है? वर्तमान में जीना। और वर्तमान में कोई दुख नहीं है। वर्तमान में हम जैसे के तैसे होते हैं। वर्तमान अभी हम जो बैठे हैं वर्तमान में दुख नहीं है। या तो आप दुखी होते हो भूत को लेकर के, या आप दुखी होते हो भविष्य को लेकर के, और आप बना ली है ऐसे आप। इसलिए मैंने कहा कि भूलना सीखना होगा। किन बातों को? गलत बातों को। चाहे वो गलत बात कहीं की हो, किसी की भी हो, घर वालों की है, बाहर वालों की है, किसी। और किसी की गलत बात को भूल करके ही उसके साथ सुंदर व्यवहार किया जा सकता है। किसी की गलत बात को बराबर याद रखोगे, कभी सुंदर व्यवहार नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब वो आदमी एकदम गलत है तो आप उससे हट जाओ। यदि हटा जा सकता है तो, दूर हुआ जा सकता है तो उसे दूर हो जाओ, लेकिन उसकी गलतियों को याद मत करो। यदि आदमी बराबर गलत काम कर रहा है, गलत बातें बोल रहा है, तो साथ में रहने में, व्यवहार में खटपट आएगी, मधुर व्यवहार नहीं हो सकता। इसलिए हट जाओ उससे। हटने के बाद उसकी सारी गलतियों को वहीं दफनाओ और निकाल करके देखो मत। गुरुदेव जी कहा करते थे, हर आदमी प्रायः भूत बाधा से पीड़ित है। ये भूत बाधा क्या है जिससे हर आदमी पीड़ित है? एक भूत काल्पनिक, जिसे आप भूत प्रेत कहते हो, वो तो होता ही नहीं है, केवल भ्रम, कल्पना, अंधविश्वास से। भूत भ्रम से खड़ा होता है, भूत भय से खड़ा होता है। जिस भूत की आप बात कहते हो वो भूत है ही नहीं तो लगेगा क्या किसी को? लेकिन जिस भूत बाधा की बात कही जा रही है वो भूत है पुरानी बातें। पुरानी बातों को याद रखना है तो अच्छी बातों को याद रखो। माता ने, पिता ने, पति ने, पत्नी ने, बेटा ने, बहू ने, भाई ने, पड़ोसी ने, गांव वालों ने, गुरु ने, शिष्य ने, गुरु भाई ने जो भी अच्छी बातें कही है, बताई है, उनको याद रखो। हमेशा मन में प्रसन्न रहेगा और व्यवहार बढ़िया रहेगा। जिस घर में आप रहते हो, घर की बात आई तो घर तो कहीं कहीं है। घर में कहाँ रहते हैं लोग? मकान में रहते हैं। कोई आदमी होगा जो घर में रहता होगा। अधिकतम लोग 80% 90% लोग तो मकान में रहते हैं, घर में नहीं रहते। और मकान बनाना लोग जानते हैं, घर बनाना लोग नहीं जानते। मकान बनाने की कला है लोगों के पास, घर बनाने की कला नहीं है लोगों के पास। अच्छा मकान बना लेना बहुत सरल होता है, अच्छा घर बनाना बड़ा कठिन होता है। मकान बनता है ईंट, बालू, सीमेंट, लोहा, फर्नीचर, इन सब से मकान बनता है। इनसे घर नहीं बनता। मकान बनाने के लिए आप इंजीनियर रख सकते हो, ठेका दे सकते हो मकान बनाने के लिए, लेकिन घर बनाने के लिए कोई इंजीनियर नहीं आएगा और घर बनाने के लिए ठेका दिया ही नहीं जा सकता। मकान बनता है मटेरियल से, बाहरी मटेरियल जो होता है उनसे। घर बनाने के लिए भीतर का मटेरियल चाहिए। मकान बन गया आपका,
उद्घाटन हो गया, गृह प्रवेश हो गया। और गृह प्रवेश करने के पश्चात जितने लोग वहां रहते, छोटे बड़े स्त्री पुरुष, एक दूसरे को देख करके, हंस करके, मुस्कुरा करके बात करते हैं, मीठी वाणी में कोमल ढंग से बात करते हैं। एक दूसरों के लिए निश्चल अटूट प्रेम और विश्वास है, कोमल व्यवहार है, बड़ों के लिए आदर सम्मान है, सेवा है, छोटों के लिए स्नेह है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है। कोई बात, कोई काम करना है तो मिलजुल करके बैठ करके मीटिंग कर लेते हैं। और जब कुछ लोग बाहर काम करने जाते हैं, कुछ लोग घर में रहते हैं, जो बाहर काम करने गए हुए हैं वे ये सोचते हैं कि कितना जल्दी मैं अपना काम खत्म करूं, कब कितनी जल्दी ड्यूटी पूरी हो और मैं लौट करके जाऊं, माता पिता के साथ, पत्नी के साथ, बेटे के साथ, बहू के साथ, भाई के साथ बैठ करके बात करूं। घर में जो लोग रहते हैं वो सोचते हैं हमारे पिता, हमारे महिला, हमारे पति, हमारा बेटा या कुछ, वो लोग काम करने गए हैं, कब वो जल्दी लौटे ताकि हम बैठ करके बात करें, आपका मकान घर बन जाएगा। और ये ऐसा नहीं हुआ है ना तो मकान केवल मकान ही रह जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि मकान बनाना आता है लोगों को, घर बनाना नहीं आता। रह तो रहे घर में, सबका गाल फूला हुआ है, बात करते हैं तो चिढ़ करके, गुर्रा करके, कटु बात करते हैं, किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं रह गया है, प्रेम तो है ही नहीं। वहां तो मकान में रहे सब केवल पैसे पर ध्यान दे रहे हैं, अपने स्वार्थ पर ध्यान दे, अपने अधिकार पर ध्यान दे रहे हैं, सेवा की भावना नहीं है। जिंदगी बीत जाएगी, आपका मकान मकान ही रह जाएगा, घर नहीं बन पाएगा। और मकान में सुख नहीं मिलेगा, सुख घर में मिलता है। इसलिए मैंने कहा था कि मकान बनाना बड़ा सरल होता है, घर बनाना कठिन होता है। घर बनाने के लिए भीतर का मटेरियल चाहिए आपको, और वही हम कंजूसी कर देते हैं। मकान बनाने के लिए कंजूसी नहीं करते, बढ़िया से बढ़िया सामान जितना बढ़िया हो सके। और आजकल तो एक से एक टाइल्स है कि ग्रेनाइट है, और कैसे क्या क्या का लोग ड्राइंग रूम ये बढ़िया बनाएंगे, बेडरूम में बढ़िया जाओ बढ़िया सामान है, डाइनिंग हॉल को देखो तो सबसे बढ़िया बढ़िया। डाइनिंग हॉल में बैठे तो भोजन तो कर रहे हो, खाते समय मन में प्रसन्नता है या नहीं है? पिता पुत्र, भाई भाई, सास बहू, ननद भावत, दौरान जेठान सब मिलकर एक साथ मिल बैठ कर मुस्कुरा कर खा पाते हो? नहीं खाते हो। यदि एक साथ बैठकर खाने की भी हिम्मत नहीं है तो मकान मकान ही है, घर नहीं बना है, कहां से सुखी होगे? प्रसन्नता का अनुभव कैसे कर पाओगे? सुखी रहना चाहते हैं लेकिन सुखी होने की कला मालूम ही नहीं है लोगों को। एक बात और, सुखी रहना चाहते हो, अपने घर में आनंद की धारा बहाना चाहते हो तो इतना तो निश्चित है, जो लोग हैं सबकी स्वभाव में अंतर होगा, विचार में अंतर होगा, काम करने के ढंग में अंतर होगा, मान्यताओं में भी अंतर हो सकता है, बात करने के ढंग में भी अंतर होगा। अब जहां सबके विचार अलग अलग हैं, स्वभाव अलग अलग है, वहां ये सोचना कि सब के सब लोग वही बात माने जो मैं कह रहा हूं, मेरे विचारों के विरोध में कोई कुछ काम ना करे, ऐसी आशा रखना बर्फ को भून करके खाने को सोचना है।
क्या बर्फ को भून कर खा सकते हो? सोचो, अरे बर्फ तो बड़ी ठंडी है, थोड़ा भून लेता हूं आग में, डालो, डूबना बढ़ एकदम बहुत बर्फ इतना भून कर बहुत बढ़िया निकल आएगा ना। तो जैसे बर्फ को भून करके खाना असंभव है, ऐसे ही सबके विचार, सबके स्वभाव विचार को हर बात में एक बना लेना असंभव है। तालमेल बैठाना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, कभी झुकना पड़ेगा, कभी सामने वाले से निवेदन करना पड़ेगा, तब बात होती है। दो ही रिश्ते हों, चाहे पिता पुत्र रहते हो, चाहे पति पत्नी ही रहते हो, चाहे जो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि दो पति पत्नी ही है, दोनों के सारे विचार एक जैसे हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ है। एक घर में केवल दो ही रहते थे, पति पत्नी, और दोनों में अक्सर विवाद, छोटी छोटी बात को लेकर विवाद हुआ करता था। कभी हमेशा एक दूसरे के विरोध में बात करते थे। एक सज्जन के घर में, उन्होंने उस देवी से पूछा, मैं देखता हूं कि आप दोनों पति पत्नी में अक्सर विवाद होता रहता है। एक दूसरा कहेगा तो कुछ कहेगा, दूसरा उसके विरोध में कहते हैं। कभी आप लोग दोनों में कुछ एक साथ एक जैसा काम हुआ कि नहीं हुआ? कि हाँ हुआ है। तो कौन कौन? हम दोनों शादी एक ही दिन हुई थी, एक साथ में एक साथ तो शादी हो गई पति पत्नी की, और जब घर में आग लगी ना, दरवाजा नहीं था, एक ही तरह से दोनों हम लोग घर से बाहर निकले थे। ये कोई बात हो गई? तो समझौता तो करना पड़ेगा। चाहे दो आदमी, कहीं रिश्ते हो, पड़ोस, मित्रता हो, कुछ भी, दो आदमी जहां रहेंगे कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं निकलता है। मैं कहने जा रहा था कि आप रहते हैं जिस परिवार में, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, स्वभाव अंतर, रुचियां अंतर, काम करने के ढंग अंतर, विचारों में अंतर, गुण दोषों में अंतर। आप यदि सुखी रहना चाहते, अपने परिवार को, अपने मकान को स्वर्ग बनाना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, तो एक काम करना है। कितना बड़ा मकान है ये मत सोचना, बड़ा मकान हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा। मकान बड़ा है, पैसा बड़ा है, पिता पुत्र में बात नहीं है, पति पत्नी में ही बात नहीं है, तो क्या होगा। एक सज्जन बताते थे, वही प्रयागराज की बात है, एक ही बेटा था, दोनों साथी रहते थे, एक दुकान। जब बेटा दुकान में बैठता था तो पिता बाहर घूमता था, और जब पिता दुकान में बैठता था तो बेटा बाहर घूमता था। जब पिता भोजन करता था तो उस समय बेटा भोजन नहीं करता था, बेटा भोजन करता था, पिता भोजन नहीं करता था। बात एक ही मकान में रहते थे, लेकिन बातचीत बिल्कुल बंद। जब पिता को बेटे से कुछ बात कहनी होती थी तो कागज पर लिखता था, और जब बेटा नहीं रहता था तो उसे कमरे में जाकर टेबल पर दबा देता था। और बेटा को जब कोई बात करनी पिता से तो वो भी ऐसा करता था। इसे घर कहोगे? यही तो नरक है। घर कहां है? पति पत्नी में बातचीत नहीं, पिता पुत्र में बातचीत नहीं, भाई भाई में बात नहीं, सास बहू में बात नहीं, कहां घर है भाई? सुखी कैसे होगे? पैसा भरा रहेगा आपका, पैसा काम नहीं आएगा। पैसे से सुख मिलेगा सोचते हो तो भयंकर धोखा में हो। पैसे की आवश्यकता है जीवन जीने के लिए, इनकार नहीं किया जा सकता। बिना पैसे के आज के जमाने में जीवन जीना अत्यंत कठिन है। तो पैसे की आवश्यकता है।
पैसे से निर्वाह होगा, सुविधा मिलेगी, लेकिन पैसे से आप सुख खरीद लोगे, पैसे से आप सुखी हो जाओगे, असंभव। तो एक काम करें आप, सुबह जब आपकी नींद खुले, कोई भी हो, स्त्री पुरुष आदमी पति पत्नी कोई भी हो, छोटे बड़े, जो लोग समझने लायक हो गए हैं, सुबह जब नींद खुले बिस्तर पर बैठो 2-4 मिनट। अब परिवार में जितने भी सदस्य हैं आपके, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, किसी भी रिश्ते में, किसी भी उम्र में, बैठ करके सबकी अच्छाइयों को याद करो। उसमें ये अच्छाई, उसमें वो अच्छाई, उसमें वो अच्छाई, उसमें वो अच्छाई, सभी में जो सद्गुण हैं, उनमें जो अच्छे स्वभाव हैं, उनकी याद करो। और रोज ऐसा अभ्यास बनाओ, रोज ऐसा करो। गारंटी के साथ कहता हूं, 4-6 महीने बीतते बीतते आपको लगेगा कि मेरा परिवार तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है। मेरे परिवार में तो सचमुच में देवी देवता निवास कर रहे हैं। मेरा परिवार तो एक परिवार नहीं है, एक मंदिर है ये। उस मकान को घर बना पहले और घर से मंदिर बना लो। जीवन में कभी मानसिक क्लेश का अनुभव नहीं होगा, कोई तनाव, कोई चिंता, कोई भय से मुलाकात नहीं होगी आप। लेकिन करते उल्टा है। जैसी नींद खुली, सबकी बुराइयां सामने, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, उसमें ये बोलती, उसने ये गलती, उसमें ये गलती। और गलती को याद करते गए, करते गए, पहले तो अपना मन ही नरक बन गया, फिर परिवार नरक बन गया, और नरक कहीं जा सकता नहीं है। जिस आदमी ने अपने परिवार को, अपने मन को नरक बना लिया, उसे और नरक में जाने का आवश्यकता नहीं। जीते जी ही भोग रहा है नरक वो बेचारा, और मरने के बाद तो नरक हो ही जाएगा उसका। 1000 भगवान मनाओ, 1000 देवी देवता की पूजा कर लो, न 1000 भगवान का काम आएंगे, न 1000 देवी देवता काम आएंगे। क्योंकि दृष्टि आपकी गलत, आपने गलत रास्ता का चुनाव कर लिया है। तो देवता और भगवान क्या करेंगे? और यदि सबके अच्छाइयों को याद करते हो, हर किसी छोटे बड़े जिसमें जो भी अच्छाई है, बुराई भी है उसमें, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसमें अच्छाई ना हो और जिसमें कोई बुराई ना हो। ऐसा तो हो सकता है दुनिया में, ऐसे संत हो सकते हैं जिन्होंने अपने को मांझते एकदम बिल्कुल शुद्ध निर्मल बना लिया हो, पूर्ण पवित्र हो गया हो, जिसमें कोई दोष, कोई गलती, कोई कमी हो ही ना। ऐसा हो सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसमें कोई अच्छाई ना हो। दृष्टि चाहिए देखने की। बड़े डाकू, लूटने वाले, मार डालने वाले, हत्या कर देने वाले, ऐसे कितने खूंखार डाकू होते हैं जो धन वालों को लूटते हैं, मारते हैं, हत्या तक कर देते हैं। लेकिन वे डाकू गरीबों की सेवा करते हैं, गरीबों की रक्षा करते हैं। उनमें भी गुण है, वो कभी किसी गरीब को सताते नहीं हैं। जितना बन सकता है गरीबों की रक्षा करते हैं। एक गुण तो है, डाका डालना गलत है, हिंसा करना, हत्या करना, लूटना गलत है, लेकिन उसके अंदर में भी एक अच्छाई है। तो फिर आपके परिवार वाले जिनके साथ आप रहते हैं, उनमें अच्छाई क्यों नहीं होगी? अच्छा देखने की, अगर मैंने कहा था पहले भूलना होगा गलतियों को, दोषों को, गलत बातों को, और अच्छा देखने
की आदत बनानी होगी। जब हम अच्छा देखना शुरू करते हैं, हर किसी में अच्छा देखना शुरू करो, तो होगा क्या, अच्छाई देखते देखते उनके लिए हमारा मन कोमल बनेगा, मन की भावनाएं कोमल बनेगी। भावनाएं कोमल होगी, मन कोमल होगा, तो वाणी कोमल निकलेगी, और वाणी कोमल निकलेगी तो व्यवहार कोमल हो जाएगा। घर तो स्वर्ग बन गया ना, मंदिर बन गया। सुखी रहना चाहते हो, बात मंदिर की आ गई, फिर याद दिला दूं, सुखी रहना चाहते हो तो हर व्यक्ति को 3 मंदिर बनाने की आवश्यकता है। और जिस आदमी ने 3 मंदिर बना लिया, वो जीते जी मुक्त हो सकता है। ये 3 मंदिर कौन है, कहां है 3 मंदिर? आप कहोगे साहब एक ही मंदिर बनाने में बहुत खर्चा लग जाता है, तो 3 मंदिर हम कैसे बनाएं? न इतना समय हमारे पास, इतना धन है। जिन मंदिरों बनाने की बात मैं कह रहा हूं, उसके लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, बिना पैसे के मंदिर बनता है। और असली मंदिर यह है। और यदि ये 3 मंदिर नहीं बना पाए, तो बड़े बड़े हजारों मंदिर बना लो, चाहे जिस भगवान का मंदिर बना लो, सुखी नहीं हो पाओगे, जीवन सफल नहीं होगा, कोई मंदिर काम नहीं आएगा। एक भी मंदिर काम नहीं आएगा, चाहे जिसका भी मंदिर बनाओ। यदि 3 मंदिर नहीं बनाए गए तो पहला मंदिर आपका परिवार। मैंने कहा था कि परिवार में जितने भी लोग हैं, स्त्री पुरुष छोटे बड़े, सबकी अच्छाइयों को, सबके सद्गुणों को देखना शुरू करो। सबके साथ कोमल मीठा व्यवहार करो, विश्वास रखो सब पर, स्नेह आदर प्रेम का प्रयोग करो, परिवार मंदिर बन जाएगा। और परिवार सदस्य देवी देवता। जो आदमी अपने परिवार के सदस्यों को देवी देवता नहीं मान सकता, उस आदमी की रक्षा कोई देवी देवता नहीं कर सकते, कोई भगवान नहीं कर सकता। और जिस आदमी ने अपने परिवार को मंदिर बना लिया, उसके लिए बाहरी मंदिर की आवश्यकता भी नहीं है, उसे कोई देव देवता की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो तो जीवित देवता उसके पास में है। जिन देवताओं की आप पूजा करते हो, उन देवताओं में कोई जान नहीं है, सारे देवता बेजान है और आपने बनाया है। लेकिन आपके परिवार के जो मेंबर्स हैं, वो जानदार है, जीवित है, तो असली देवता यही। और उनके साथ सुंदर व्यवहार, प्रेम आदर सम्मान, उनके सद्गुणों को देखना, ये उनकी पूजा है। घर मंदिर बन गया, परिवार मंदिर बन गया। तो पहला मंदिर परिवार, दूसरा मंदिर जीवन। हर आदमी का अपना जीवन है। जीवन मंदिर कैसे बनेगा? अच्छे कर्म, अच्छा आचरण, इनसे मंदिर बनेगा। जो कर्म करो सोच समझ करके करो। आचरण की पवित्रता ये बहुत बड़ी पूजा है। और ये आचरण चरित्र पवित्र नहीं है, तब तो फिर कोई पूजा काम ना आगे। आचार हीन न पुनंति वेदाह कहा गया है। आचरणहीन व्यक्ति को भी वेद पवित्र नहीं कर सकते, वेद पाक पवित्र नहीं कर सकता।
और यज्ञ हवन आदि पवित्र नहीं कर सकते। यदि आदमी का आचरण गिरा हुआ है तो। और ये भी कहा गया है, कृतेन ही भवे आर्यो न धनेन न विद्यया। कृत आचरण, चरित्र, कर्म, व्यवहार, इनसे आदमी आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनता है, महान बनता है। धन और विद्या से महान नहीं बनता। जिन संतों की हम पूजा करते हैं उनके पास धन नहीं था, विद्या नहीं थे, विद्वान नहीं थे वह, तब क्या था उनके पास? आचरण था, कर्म था उनके पास, शुद्ध आचरण, पवित्र विचारों की पूंजी थी, पवित्र कर्मों की पूंजी उनके पास थी, इसलिए वो महान बन गए और वे संत बन गए, सद्गुरु बन गए, भगवान बन गए। और जिनके पास पवित्र कर्म, पवित्र आचरण, पवित्र चरित्र की पूंजी है, वो कोई भी आदमी देवता और भगवान बन सकता है। तो दूसरा मंदिर है हमारा अपना जीवन, अच्छे कर्मों से और पवित्र आचरण से, आचरण शुद्धता से। अच्छे कर्म क्या है? आदमी तो मानता है जो मैं करता हूं अच्छे कर्म ही करता हूं। अच्छे कर्म की कसौटी क्या है, पहचान क्या है? वे कर्म जिनसे हमारा अपना लाभ होता हो, हमारा अपना भला होता हो, किंतु दूसरों को तकलीफ ना पहुंचती हो, दूसरों को घाटा ना पहुंचता हो, किंतु दूसरों को भी प्रसन्नता मिलती हो, सेवा मिलती हो, लाभ मिलता हो, ऐसे सारे के सारे कर्म शुभ कर्म है, पवित्र कर्म है। इन्हें आप पुण्य कर्म कह सकते हो। और जितना पुण्यों की पूंजी इकट्ठी होती जाएगी, जीवन उतना बढ़िया मंदिर बनता चला जाएगा, पैसा नहीं लगेगा, मैंने पहले कह दिया था। अब तीसरा मंदिर मन। कल चर्चा थी शाम को कि मन ही तो मूल है, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए, इत उजले दर्पण व प्राणी धूल न जमने पाए, तुर मन दर्पण कहलाए। सुना होगा ना ये गीत आप अनेक बार। मन ही देवता है, मन ही ईश्वर है, क्योंकि सारे देवता और ईश्वर को बनाने वाला आदमी का मन है। मन मूल है और हमने अपने मन को बिगाड़ डाला है। तो मन मंदिर बनाना है। मन मंदिर कैसे बनेगा? कल बात आई थी, पवित्र विचारों से, सुंदर सकारात्मक विचारों से। हम मनुष्य हैं ना, हमेशा हम सोचते ही तो रहते हैं। सोचो, वही सोचो जिस सोचने को किसी पूछने पर बता सके। ऐसा चिंतन मन में ना हो कि कोई पूछे तो बताने में सिर झुक जाए, लज्जा महसूस हो। और अच्छा सोचने में कठिनाई कहाँ है? बिगड़ी ही आदत बस। कोई व्यवधान नहीं है, कोई बाधा नहीं है अच्छा सोचने में। बाधा व्यवधान कोई है तो हमारी गलत आदतें, इसी को सुधारना होगा। यही तो सबसे बड़ी पूजा है। आदत बनाए और ये समझ लेना होगा, जो आदमी अच्छा नहीं सोच सकता,
और अच्छा नहीं बोल सकता, उससे बड़ा दरिद्र और उससे बड़ा अभागा दुनिया में और कोई नहीं होगा। कोई अरबपति भी है, अरबपति का खरबपति है, उसके विचार गंदे हैं तो महादरिद्र आदमी है, वो अरब खरब के रुपये उसके काम नहीं आने वाले हैं। सुन रहे थे ना साखी, अरब खरब ले दरब है उदय अस्तलों राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। अरबों खरबों की संपत्ति हो, पूरे भूमंडल पर एक छत्र राज्य हो, फिर भी ये भक्ति की बराबरी नहीं कर सकते। भक्ति का मतलब ही क्या होता है? मन की पवित्रता, मन की शुद्धता, और मन मतलब विचार। हम कोई भी काम करते उसके मूल में क्या होता है? विचार ही तो होता है। और हम वह नहीं हैं जो हम दिखाई पड़ रहे हैं, हम वह है जो हम सोच रहे हैं। आदमी की शक्ल, एक भजन में गीत में गाया गया है, आदमी की शक्ल आदमी की तरह कि तो आदमियत ना आए तो मैं क्या करूं। शक्ल आदमी की है, अकल आदमी की है या नहीं है? शक्ल से काम नहीं बनेगा, काम बनेगा अकल से। और अकल का मतलब बड़ी तेज बुद्धि नहीं, तेज बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, समान बुद्धि ही हो। अकल से मतलब है अच्छी बुद्धि, सुबुद्धि। अकल से मतलब है अच्छा मन, सुमन। सुमन सुंदर मन, और सुमन फूल को भी कहते हैं ना, फूलों को भी सुमन कहा जाता है। क्यों? और सुंदर मन को भी सुमन कहते हैं। फूलों में कुछ विशेषताएं होती है, प्राय फूल खिले हुए होते हैं, कोमल होते हैं, सुगंधित होते हैं और गांठ रहित होते हैं। इसी प्रकार जिसका मन खिला हुआ हो, खिला हुआ मन, और खिला हुआ मन कब होगा? जब मन के विचार अच्छे हों तब। सास बहू में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, अब दोनों का गाल फूला हुआ है, भीतर भीतर लड़ाई बहुत चल रही है, क्योंकि मन कुमन बन गया है ना। वो भीतर जो लड़ाई चल रही है ना, अब निकल जाए तो पूरा बम विस्फोट होने वाला है। लोग जानते हैं बम विस्फोट हो जाएगा, इसलिए घर चुप रहते हैं जबरदस्ती, क्योंकि मन खिला हुआ नहीं है। सहन करना पड़ेगा भाई, कहीं भी हो, कहीं चाहे कोई रिश्ता हो, तो मन जैसे फूल खिले हुए होते हैं, ऐसे मन खिला हुआ होना चाहिए। और मन खिला हुआ तब होगा जब विचार, चिंतन, स्मरण संतुलित हो, शुद्ध हो, सुंदर हो। तब फूल कोमल होते हैं। हमारा जीवन कोमल कब होगा, मन कोमल कब होगा? जब अहंकार का, कठोरता का त्याग होगा, तब स्वार्थ का त्याग होगा। तब जितना अहंकार मिटता जाएगा, जितना स्वार्थ गलता जाएगा, उतना मन कोमल होता चला जाएगा। दो ही कारण हैं मन के कठोर होने के, स्वार्थ, अहंकार, भोग लालसा। अधिक मुझे मिले, ये भाव जहां होगा वहां मन तो कठोर बन जाएगा। फिर मन सुमन नहीं बन पाएगा, कुमन बन जाएगा। फूलों में गांठ नहीं होती है, कोई गांठ नहीं होती फूलों में। ऐसे ही जिसके मन में कोई गांठ नहीं है, राग की, द्वेष की, घृणा की, बैर की, विरोध की, वैमनस्य की, नफरत की, छलकपट की, कोई गांठ नहीं, कोई गांठ नहीं है मन में, मन सुमन बन जाएगा।
क्योंकि फूल में गांठ नहीं होती, फूल गढ़ती नहीं है, फूल चुभती नहीं है, फूल गढ़ते नहीं, चुभते नहीं है, फूल चुभती है गांठ, गढ़ती है गांठ, और फूल में गांठ ही नहीं होती। ऐसे जिसके मन में राग, द्वेष, बैर, विरोध, ईर्ष्या, देश, घृणा, लोभ, लालच की गांठ नहीं है, उसका मन किसी को गड़ेगा ही क्यों? गांठ रहित मन। और फूलों में सुगंध निकलती है। सुगंध क्या है? उज्जवल चरित्र, पवित्र कर्मों की सुगंध जिसके जीवन से निकलते। जिसका मन खुला हुआ हो, एकदम खिला हुआ, प्रसन्न, अच्छे विचारों में डूबा हुआ हो, जिसके मन में कोई अहंकार नहीं है, जिसके मन में कोई गांठ नहीं है, और जिसके जीवन से उज्जवल चरित्र की सुगंध निकल रही है, उसका मन, उसका जीवन सुमन बन जाता है, सुंदर। अब फिर जब मन सुंदर बन गया तो वही तो मन तो मंदिर बनेगा, उसके जीवन में दुख कहां होगा? फिर ये बातें बड़ी सरल है, ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूं, मुझे ये बातें आप सब अच्छी तरह जानते हैं, हमसे ज्यादा अनुभव आप लोगों का है, और आप लोग इसे महसूस भी करते होंगे अपने परिवार में रहकर, लोगों के बीच रह करके, कि कैसे कैसे छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई हुआ करती है, छोटी छोटी बातों के लिए बातचीत बंद हुआ जा करती है, छोटी छोटी बातों के लिए बड़े बड़े घर टूट जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं। तो सुखी रहना है तो मैंने कुछ बातों पर चर्चा की। पुरानी बातें हैं, जो गलत बातें हैं, उन बातों को भूलना सीखें, अच्छी बातों को याद रखना सीखें, परिवार के लोगों के अच्छाइयों को, उनके गुणों को, उनके सद्गुणों को, उनका सुंदर व्यवहार को देखें, उनको याद करें, और फिर प्रेम, सेवा, आदर, सम्मान, स्नेह पूर्वक व्यवहार करें। जो कर्म करें सोच समझ करके करें, मन के विचारों को पवित्र रखें। शारीरिक कष्ट हो सकता है, जीवन जीने में कठिनाइयां हो सकती हैं, किंतु मन पीड़ा मुक्त हो सकता है, अब पूरा का पूरा पीड़ा मुक्त हो सकता है। प्रयोग करके कोई भी आदमी इसका अनुभव कर सकता है। ये जीवन मिला हुआ है और सौभाग्य से जीवन मिला हुआ है। सभी संतों गुरुजनों, हर मत के संत गुरुजनों ने यही बात कही है कि मानव जीवन मन बड़े सौभाग्य से मिलता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं यहाँ जितने बैठे हैं, क्योंकि हमें मानव जीवन मिला है। सोचने समझने के लिए बुद्धि मिली है, संत मिले हैं, गुरुजन मिले हैं, जीवन में चीजें मिली हुई है। और कब ये जीवन खत्म हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए जब तक जिए सुख से जिए। और जब छोटे छोटे बच्चे प्रणाम करें तो ये आशीर्वाद मत दो कि बेटा जुग जुग जियो, आशीर्वाद देता अब जब तक जियो बेटा सुख से जियो। दुख दुख जीने में कोई फायदा नहीं, सुख से जीने में फायदा है। इसलिए अपने लिए, दूसरों के लिए यही कामना करें कि हम भी जब तक जिए सुख से जिए और दूसरे लोग भी सुख से जिए। ऐसी भावना बना करके रखें, आपका दुख विदा होता चला जाएगा। जहां रहेंगे सच्चे सुख का अनुभव होता चला जाएगा। समय पूरा हुआ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय। त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का दूसरा दिन का पहला सत्र समापन की ओर है। समापन पूर्व आप सब आए, बंदगी प्रणाम करना चाहें वो आकर के कर सकते हैं। अभी पूज्य साहब से सुन रहे थे, ऐसे ही विचारों को हम लोग घर बैठे विचार सुनना चाहते